सौभाग्य समझता है कि गुरुदेव ने मुझसे कुछ स्वीकार लिया, सौभाग्य है। गुरुदेव वशिष्ठ आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारा, सूर्य वंश के दशरथ के हाथ नहीं पसारा कभी, देकर के अपना सौभाग्य दशरथ समझता है। अरे यहां तक कहता है गुरुदेव संपत्ति सब आपकी है, परिवार आपका है, मैं आपका चरणों का दास हूं। कभी नहीं मांगा ब्राह्मण ने। ऋषि गौतम, ये तो पुरोहित भी नहीं है, जिनकी पत्नी अहिल्या, आज तक कभी नहीं मांगा किसी के आगे। गृहस्थी कभी नहीं मांगता ब्राह्मण, हाँ ब्रह्मचारी होगा मांगेगा, सन्यासी होगा मांगेगा, लेकिन गृहस्थ ब्राह्मण कभी किसी की भिक्षा मांगने नहीं जाता। लेकिन पहली बार गई है सुशीला और एक मुट्ठी चावल, अरे अरे इसने अपना धर्म छोड़ दिया। भैया जब किसी पर विपत्ति आती और आत्मा पर बोझ होता है, सब कुछ छूट जाता है। क्या सूर्यवंशी कभी भीख मांगेंगे? दशरथ के कुल में कोई भीख मांगेगा? नहीं मांगी है। किसने मांगी है? श्री राम के प्रिय श्री भरतलाल ने भीख मांगी है। जब प्रयाग में गए तो भरतलाल हाथ जोड़ करके कहते हैं, मांगहूं भीख त्यागी निज धर्मा, आरत काहना करही को कर्मा। मांगहूं भीख, प्रयाग कांप गया, सूर्यवंशी देने में आगे रहते हैं, आज भीख मांग रहे हैं, क्या हो गया? अरे विपत्ति तो हरिश्चंद्र पर भी पड़ी थी इनके पूर्वजों में, लेकिन भीख नहीं मांगी थी, बिक गए थे, भीख नहीं मांगी थी, ये भीख मांग रहे हैं। प्रयाग ने कहा महाराज इनको मैं क्या दूंगा? कांप गया प्रयाग भी। कहा भरत जी आपका धर्म नहीं है? तो भरत ने कहा मैंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है। मांगऊं भीख त्यागी निज धर्मा, आरत काहना। क्यों त्याग दिया? आरत माने आत्मा पर जिसके बोझ हो। आरत काहना करही कुकर्मा, आरत काहन करही कुकर्मा। प्रयाग हाथ जोड़ के खड़ा है, आप कुछ दे पाया तो मेरा सौभाग्य है, मांगिए क्या चाहिए? तो भरतलाल ने कहा पहले मुझको क्या नहीं चाहिए वो सुन लो। धर्म न अर्थ न काम रुचि, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। प्रयाग कांप गया आज। क्यों? मेरे पास यही सब कुछ था जो मैं दे सकता हूं किसी को, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और भरतलाल कहते ये नहीं चाहिए, अब मैं क्या दूंगा? तब जाकर के भरत कहते हैं जो चाहिए वो, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान, यह वरदान न आन। मुझे जन्म जन्म रघुनंदन राम के चरणों की अविचल भक्ति प्राप्त हो, यही चाहता हूं। प्रयाग प्रसन्न हो गया। ये चीज मैं दे नहीं सकता भरत, लेकिन तुम्हें आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? सुनहु भरत मोर मत एहू, मेरा मत यही है
कि धरे देह जनु राम सनेहु। ये भरत, तुम भरत दिख रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूं राम प्रेम की साक्षात मूर्ति हो भरत, तुम और कुछ नहीं हो। तुम्हें क्या आवश्यकता, भंडार तुम्हारा राम भक्ति से भरा हुआ है। नारायण तो विपत्ति पड़ती है तो क्या नहीं करता। आज विपत्ति पड़ी है तो सुशीला में अपना धर्म छोड़ा, 4 घरों में जाकर भीख मांगी है, लेकिन वो भी उधार लिया। कहा मेरे पति द्वारिकाधीश के पास जाएंगे तो चुका देंगे। अच्छा, एक ही घर से ले लेती उधार, ये बेकार पेपर वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, 4-4 जगह से ले रही है। क्यों जानते हो? ये सद्बुद्धि है। मेरे पति को दूंगी, मेरे पति लेकर द्वारिकाधीश के पास जाएंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं द्वारिकाधीश से कुछ, मैं जानती हूं। स्वाभिमानी है, लेकिन द्वारिकाधीश को जब ये चावल देंगे, तंदुल देंगे, और द्वारिकाधीश देखेंगे अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग जाति के हैं, ओहो समझते उनको देर न लगेगी कि मेरे भाभी के घर के नहीं है, लगता है अलग अलग घर से मांग करके लेकर आई है। आज ये स्थिति, और लेकर के आई चावल, कहाँ रखे, साड़ी को फाड़ कर दिया, चौकूटा किया, साड़ी में बांध दिया पोटली में, और जैसे ही सुदामा चलने लगे, सुशीला कहती है सुनो एक बात कहनी है जी। क्या कहना? अकेले हो, कोई ना हो। दीन दयाल कहा एक धायक, दीनन सो क्यों स्नेह बढ़ाया। क्यों हरिचंद जुबेदन में करुणा निधि नाम कहो क्यों गिनायो। मैं ऐसी गरीब गरीब रही, तू कैसो गरीब निवाज कहायो। तू गरीब निवाज है और मैं गरीब हूं, तुझसे मेरी गरीबी निवाज दूर नहीं हुई। सुदामा की आंखें भर आई, दरवाजे तक पहुंचे, सुशीला जाती है दौड़कर। अच्छा, पीछे से टोकना अपशगुन होता है। कभी भी कोई यात्रा में जाए तो पीछे से आवाज मत लगाओ, दौड़ करके सामने आ गए। सुशीला बोलती सुनो, क्या कितना कहूंगा, क्या कहना है उससे। एक पंक्ति और कहना, उसकी भाभी का कुछ कथन है, मेरा संदेश दे देना। 1 मास 2 पाख में, 1 महीने में 2 पक्ष में 2 एकादशी होती हैं। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। मेरे घर में रोज एकादशी होती है। सुदामा पे रहा नहीं गया, चलते चलते चले गए। कह दूंगा अब कुछ मत कहना, इससे ज्यादा सुनने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, उसकी दशा क्या होगी। भगवान के पास सुदामा चलने लगे, पांव में कांटा लगा, मानो कांटा भी बोल रहा है। एक एक कांटा नहीं, एक एक कांटा। रास्ते भर यूं चलते चलते, पूछा पाँव के छालों ने, रस्ते भर यूं रो रो के हमसे। पूछा पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाली। बस्ती कितनी दूर बसाली, इन दिल में बसने वालों ने। रस्ते भर यूं रो रो के हमसे, पूछा पाँव के छालों ने। आज महाराज थक गए सुदामा और एक जगह बैठ गए, पेड़ के नीचे विचार करने लगे। अब मेरी सामर्थ्य नहीं है, अब मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं द्वारिका तक जा पाऊं। सुबह से सांझ हो गई है। बैठ गए और कहा यदि प्राण सुबह बचे तो लौट करके
अपने घर जाऊंगा। द्वारिका बहुत दूर है। इधर सुदामा की आंख लगी है, उधर द्वारिकाधीश जाग गए। योग माये आज्ञा भगवान, मेरा मित्र लौटने का विचार कर रहा है, लौटने ना पावे उसे द्वारिका लिवा लाओ। और महाराज देखो, लोग इसमें आश्चर्य ना करें, द्वारिका तो सुदामा को बुला लिया, लोग कहें महाराज क्या ये भी संभव है? बिल्कुल संभव है। क्यों? अरे जब सोते हो स्वप्न आता है तो स्वप्न में व्यक्ति मन से कहां कहां नहीं पहुंच जाता। जब मन से यहां और वहां पहुंचना संभव है, जब हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए, तो भगवान के लिए क्या तन से भी यहां से वहां पहुंचाना संभव नहीं है? कौन आश्चर्य की बात है? क्या भगवान हमसे ऊपर कैटेगरी में नहीं है? एक प्लेन अगर तन को यहां से वहां पहुंचा देता है, एक बस पहुंचा देती है, तो क्या भगवान इन सबसे भी गया बीता है? योग माया ने पहुंचाया। प्रातः काल सूर्योदय हुआ, घंटे घड़ियावल मंदिर में बजने लगे, शंख की ध्वनि, वेद मंत्र की ध्वनि। सुदामा ने नेत्र खोले, सोया तो एक पेड़ के नीचे था, ये कहां आ गया? कौन नगरी है? ओह भैया भैया ये कौन नगरी? बोले द्वारिका नगरी है। जय श्री कृष्ण बहन, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण भाई जी, जय श्री कृष्ण। द्वारिका नगरी है। सुदामा के आंखों से झरझर आंसू अपने आप बह उठे कि रात्रि में सोया तो पेड़ के नीचे जंगल में था, ये द्वारिका। समझ गया कृष्ण कि केवल मैं मिलना नहीं चाहता हूं, आज तू भी मुझसे मिलना चाहता है, तभी तो यहां बुला लिया। लाठी लेकर के सुदामा खड़े हुए और चावल को बगल में पोटली दाब करके सुदामा चलते हैं। भैया कृष्ण कहाँ मिलेंगे? लोगों ने कहा आगे चले जाओ, मुड़ जाना, कृष्ण कहाँ मिलेंगे? पहुंचते पहुंचते सीधे भागवत के अनुसार तो कृष्ण सीधा पहुंच गए, रुक्मिणी और कृष्ण के महल तक पहुंच गए हैं। लेकिन हम भक्तमाल की भी भक्तों की भावना का सम्मान करते हैं कि अंतिम जोड़ी पर रोक दिया। कहां जा रहे हो? कृष्ण से मिलने। बोलने की तमीज नहीं, कृष्ण से मिलने। तो क्या? श्री 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 अनंत श्री विभूषि चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज धीराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान। सुदामा के ऊपर से नीचे तक पसीना आए गए। बाप रे, जब पढ़तो तो एक छोटो सा नाम હતો, कृष्ण आज इतना लंबो है गया। भैया तुम्हारे उन्हीं से मिलना है। कौन हो आप? मित्र हैं। हाँ? मित्र हो। दूसरा व्यक्ति बोले भैया समाचार तो दो, ब्राह्मण आया है। अच्छा रुको यहीं पर, रुक जाओ, समाचार दे रहे हैं, रुको यहीं रहना। अंदर गए, सेवक आवाज लगाई, द्वारिकाधीश की जय हो, जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, जय हो। विराजो महाराज। बताओ कैसे आना हुआ? महाराज आपका एक मित्र आया है, वो अपने आप को आपका मित्र कहता है। मित्र? नाम क्या है? नाम क्या प्रभु हुजूर? पूरा परिचय आपको दे देते हैं। दो। शीश पगान झगातन पे प्रभु, जाने को आही बस एक ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाही नहीं के नहीं सामा। द्वार खड़ो निज दुर्बल भूप, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम। जो सुना सुदामा, कृष्ण खड़े हुए, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा। अरे सुदामा नाम पाड़े सुनी छाड़े, राज काज ऐसी जी की गति जाने को।
सखा द्वार आए या की जीवन आधार आए, द्वारिका धनी ने दौड़ पुरसों लगायो है। दीनता अगाध देख निज अपराध जान, करुणा निधि के दृगों में जल छाया है। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी, धाय गए पाए, भेंटे भरी अंक लपटाए सुख साने को। अपने सिंहासन पर सुदामा को आज बैठाया, स्वयं चरणों में बैठे। सुदामा को तो फूटो भाग्य जागृत है गए आज। क्या कहने महाराज। भगवान ने देखा, पांव को पकड़ा, जैसे ही पकड़ा पांव को सुदामा के, तो तलुए में कांटा लग रहा था। कहा मित्र तेरे पांव में कांटा? तो सुदामा बोले ये कांटा भी ऐसी जगह लगता है जहां कोई देख ना सके, तलुए में लगा है, इसको कोई और निकाल भी नहीं सकता, तूने देख लिया तो तू ही निकाल दे। भगवान ने उस कांटे को बाहर निकाल करके महाराज और अपने पीतांबर से चरण बांधा, और उसके बाद रुक्मणी को कहा रुक्मणी जल लेकर के आओ। रुक्मणी जल लेकर के आई। उससे पहले भगवान ने बहते हुए आंसुओं से अपने आंखों के सुदामा के चरण धो दिए। कैसी स्थिति है महाराज, कहां तक कहें। ऐसे बेहाल विबाइन सौ पग कंटक जाल गणे मग जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महाराज सुदामा को लेकर स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, भोजन कराने के लिए जब थाल रखी सामने 56 भोग, सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। कहा मित्र रो क्यों रहा है, प्रसाद पा। सुदामा बोले तेरी भाभी और भतीजे भूखे हैं वहां पर, और मैं यहाँ प्रसाद पाऊंगा। भगवान ने कहा भाभी की चिंता मत कर, मैं संभालूंगा, छुपा। अपने हाथ से ठाकुर ने सुदामा को जिमाया, भोजन करा करके लेकर के आए, अपने पलंग पर लिटाया। कृष्ण ने सुदामा के चरण पकड़े और दाबने लगे। रुक्मणी हवा कर रही है, हवा करती है रुक्मणी और सत्यभामा हवा तो करती हैं, लेकिन जानते हो मनी मन गाली भी देती है। किसको? सुदामा को। रुक्मणी हवा करे लेकिन गाली देवे। क्या कहे? अरे कमबख्त ब्राह्मण, न जाने तेरा कौन सो ऐसो फूटो भाग्य जागृत है गयो कि जो विश्व का मालिक है, लक्ष्मी जिनके चरण दाबती है वैकुंठ में, आज वो तेरे पंखा कर रही है। पर्जन्यवत स्वयं क्षमाणो दासारह काणा मृषभ सखा में, दासारह काणा मृषभ सखा में। आंखों भर आई, बोले किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। अरे अवधूत रे भिक्षुक, न जाने कौन सा पुण्य आज तेरा जागृत हुआ। भगवान ने बाल्यकाल की चर्चा करी, सुदामा को बताया। उस चने वाली घटना की चर्चा उन चर्चाओं में हुई थी, और चर्चाएं भी हैं। आप लोगों ने केवल यही सुना होगा चना, लेकिन बाल्यकाल में केवल चने की एक घटना हुई होगी, अनेक घटनाएं हैं। और सुदामा ऐसे नहीं है
एक घटना तो सुदामा तुझे याद है, जंगल में अपने गए थे गुरु आज्ञा मान करके, जब भयंकर मूसलाधार वर्षा हुई थी और मैं भीगने लगा तो तू दौड़ करके आया और अपने दोनों हाथ मेरे ऊपर रख करके अपनी छाती रख दी और पूरी रात तू भीगता रहा और मुझे तूने उस वर्षा से बचाया। अगले दिन बीमार पड़ गया तू। ये भी सुदामा है। और एक बार तेने चना खाते समय झूठ कह दिया, भूख तो मुझको भी लग रही लेकिन अकेला अकेला खा रहा था। ब्राह्मण खाने में ही तो सबसे कमजोर होता है। इसके दोनों ही भाव हैं। ब्राह्मण को मीठा मिल जाए तो खूब खावे और पक्का, कमजोर माने पक्का। और वैसे भी महाराज अब कई ब्राह्मणन को आजकल महाराज क्या बतावे, जो डायबिटीज है गई है आजकल, ब्राह्मणन को भी है गई है। भगवान ने कहा इनको भी बंद कराओ। और सत्य बता रहे हो, ब्राह्मण को मीठा बहुत पसंद है। ब्राह्मणों मधुर प्रिय है। और ब्राह्मण को जब डायबिटीज है जावे और वाके आगे रसगुल्ले रख जावे तो भीतर ही भीतर गाली निकाले। मैं सत्य बता रहा हूं, हमारे बेचारे आचार्य ब्रह्मा जो हैं बचपन से खाते आए रहे, ऐसी आए गई कम वक्त ये डायबिटीज सब बंद है गए उनको चाह करके भी। और कचू खाए ले तो फिर घबरा जावे बाद में, कचू है ना जाए। और चुपके तो आज भी चले थोड़ा थोड़ा। तो महाराज क्या कहना, सुदामा ने जो बात कही तो कृष्ण ने बात कही, सुदामा की आंखों से आंसू आ गए कि मैंने चने के लिए झूठ बोला था, लेकिन मुझे याद है उस समय तूने कहा था, अरे दरिद्री कहीं के थोड़े से चने के लिए झूठ बोलता है। कृष्ण जब से तुमने दरिद्री कहा, मेरे घर में दरिद्रता ने अपना डेरा जमा लिया है। सुदामा के माथे पर लिख गया था श्री क्षयः, श्री क्षयः, श्री का नाश हो जाए, लक्ष्मी का नाश हो जाए। लेकिन भगवान ने जब सुदामा को देखा, इसके माथे पर लिख दिया, उल्टा कर दिया अक्षरों को, था श्री क्षयः। अब यह जो लास्ट में वो पहले अक्षर में आ गया यक्षश्री, जो यक्ष माने कुबेर है, कुबेर का खजाना सुदामा तेरे घर में भर जावे, कोई कमी ना आवे तेरे घर में आज से। जय हो जय हो जय। और महाराज सुदामा से कही मेरी भाभी ने कछु दियो है। अब सुदामा ने 56 भोग पाए हैं, वो कहे कि दियो है। सुदामा कहे नहीं कुछ नहीं दिया। पोटली जो थी ना यो बगल में छिपा ली और यूं करे कुछ नहीं दिया। भगवान बोले सुदामा पुराना 10 नंबर ही है, खाने पीने में आज भी झूठ बोलने की आदत तेरी बनी हुई है। बगल में पोटली का कपड़ा दिखा, भगवान ने खींचा, चावल सारे के सारे बिखर गए। और जो चावल बिखरे हैं, भगवान ने महाराज एक मुट्ठी चावल अपने हाथ में लिया और लेकर के मुख में डाला। और जैसे ही मुख में डाला एक मुट्ठी चावल, कांप उठी कमला मन सोचते, मोसो कहा हरि को मन ओ को। आज लक्ष्मी कांप गई कि भगवान को मुझसे लगता है प्रेम कम हो गया। क्यों? बोले मुझे छोड़ना चाहते हैं सुदामा के लिए। आज सुदामा बैकुंठ मांगेगा तो बैकुंठ दे देंगे। कांप उठी कमला मन सोचत, मोसो कहा हरि को मन को। रिद्धि कपि सब सिद्धि कपि, नवनिधि कपि भ्रमना यह कौधो। और भगवान ने दूसरी मुट्ठी लेकर के अपने मुख में डाली। दूसरी मुट्ठी में इंद्र कांप गया। अरे सोच भयो सुर नायक को, जब दूसरी बार लियो हरि को। जैसी दूसरी मुट्ठी ली, इंद्र कांप गया कि आज इंद्रलोक मांगेंगे तो वो भी दे देंगे ठाकुर जी तो आज। लेकिन जैसी तीसरी मुट्ठी भरत ही रुक्मिणी पकड़ी बाह। ऐसी तुमको कहा भई संपत्ति की अनचाह। कही रुक्मिणी कान में यह धोकवन मिलान।
करत सुदामा आप सम होत सुदामा आप। आज क्या करने जा रहे हो स्वामी? सुदामा को अपने जैसा द्वारिका का राजा बनाओगे और स्वयं सुदामा बनोगे? कान में कही थी, भगवान ने क्रोध किया, रुक्मणी मेरे और मेरे मित्र के बीच में बोलने का अधिकार तुमको भी नहीं। रुक्मणी कहती है स्वामी हम क्यों बोलेंगे, लेकिन इतना कह रहे हैं चावल अकेले अकेले आप खा जाओगे, और हाथ में जो चावल थे वो ले लिए रुक्मणी जी ने, आप नहीं खाओगे, फिर हम सब भी तो प्रसादी पाएंगी, लेकर के चल दी। सुदामा ने, भगवान कृष्ण ने पूछा मित्र कुछ और बात कही क्या? मेरी भाभी ने कुछ कहा? अब जो बात थी, बोले कहा तो है। बोले कहा क्यों नहीं पहले? बोले तेरी लुगाई तेरा पीछा छोड़े तब तो कहूं। 24 घंटा तेरी छाती पे खड़ी रहती, कोई अकेले बात कर नहीं सकता। अब चली गई तो अब तो बोल दे। बोले अब बोल देता हूं। भाभी ने कहा है तेरी 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, लेकिन मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। इतना सुनना था कि कृष्ण की द्वारिकाधीश की आंखें भर आई और रोते रोते दौड़ते हुए भगवान गए। रुक्मणी पूछती है कमरा में, भागे भागे गए। रुक्मणी पूछे महाराज ठाकुर से क्या भयो, रो काहे कू रहे हो, रो काहे कू रहे हो? और महाराज कही कि सुशीला रुक्मणी एक काम करें। बोले क्या? मैं सुदामा का नौकर बन जाता हूं और तू सुदामा की पत्नी की नौकरानी बन जा, दोनों मिलकर ब्राह्मण ब्राह्मणी की सेवा करेंगे। रुक्मणी बोले स्वामी मुझे भी नौकर बनाओ, खुद भी नौकर, मुझे भी नौकरानी और खुद भी नौकर, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते? रुक्मणी पत्र लिख। रुक्मणी के हाथों से पत्र लिखवाया। भाभी है नी ही सो है चुकी और अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होए, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। और विद्वानों का मानना कि सुदामा 1 रात रुके हैं, ज्यादा नहीं। चलने लगे सुदामा। कहते मित्र आज्ञा मिले, भगवान ने जो अपने कपड़े पहनाए थे नहलावे के बाद वो भी ले लिए कि सुदामा ये भी दे दे। क्यों? डाकू मिल जाएंगे, चोर मिल जाएंगे, राजा समझ के लूट लेंगे। सुदामा ने उतार दिया, अपने पहन लिए। किसी ने पूछा दुख नहीं हुआ? नहीं। क्यों? पहनने का संकल्प लो तो उतारने में दुख होगा, संकल्प ही नहीं तो उतारने का दुख क्या? और उसके बाद महाराज भगवान ने कहा मित्र मैं एक ही बात कहूंगा, ये नहीं कहता चला जा, ये नहीं कहता रुक जा, इतनी ही बात कहूंगा कि जहां कहीं भी रहना मेरी याद बनाए रखना। और ये सूत्र हम सबके लिए है, हम कहीं पर भी रहें याद बनी रहे। जिस देश में रहे, जिस वेश में रहे, उसकी याद बनी रहे। जिस देश में, जिस वेश में राधा रमण, राधा रमण कहो, जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण
राधा